अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार कल के लिए मज़द, कल जो द टेक शो था वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कल वाली जो अपडेट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जो द टेक शो की ड्यूरेशन थी वो तकरीबन 12 मिनट के अराउंड थी। तो आप लोग लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। भाई बिल गेट्स की तलाक हो गई अपनी बीवी के साथ। अब कल से ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। 27 ईयर्स के बाद उन लोगों ने ये डिसीजन लिया, जो कि अच्छी बात है। अगर उनकी नहीं बन रही थी तो भाई उन लोगों ने डिसीजन ले लिया। अब हम लोग इतने कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स तो है नहीं जो कि इसके बारे में बात करें, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर वो ये है कि जितनी भी जायदाद आप कह लो या फिर जो एसेट्स हैं बिल गेट्स के, जो कि कहे जा रहे हैं कि 130 बिलियन डॉलर्स के हैं, उसका होगा हाफ पार्ट मिलेगा उनकी वाइफ को, एक्स वाइफ को, और दूसरा उनके पास रहेगा। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक मीम में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी देख रहा था, जो कि था शी वाज चीटिंग ऑन मी, आई कॉट हर रेड हैंडेड यूजिंग मैक ओएस। इसके अलावा भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो चल रहे थे मीम्स वगैरह। तो आप लोग अगर ट्विटर को यूज़ नहीं करते तो लाजमी तौर पे यूज़ किया करें। तो लेट्स सी कि भाई कितनी ज़्यादा वर्थ इनकी आपस में डिवाइडेड होती है। बस इससे पहले हम लोग अमेज़ॉन के सीईओ को भी देख चुके हुए हैं कि उनकी भी आपस में डिवोर्स होगी हुई थी। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर है यहाँ पर कि जो भाई पैसा ना वो आपको आपस में होल्ड करके नहीं रख सकता, आप सेपरेट हो ही जाते हो अगर आपकी नेचुरली चीज़ें ना सेटल हो रही हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है बैटरीज के रिलेटेड। तो अब हमें एक चीज़ का तो टोटली तौर पर आइडिया है कि जो बैटरीज होती हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स की बैटरीज हो चाहे हमारी नॉर्मल बैटरीज हो, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ डिग्रेड होती हैं। उनकी जो एफिशिएंसी होती है पावर को रिटेन करने की, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होती है। तो अभी रिसेंटली जापान के अंदर उनका एक इंस्टीट्यूट है, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन लोगों ने बैटरी के रिलेटेड एक नए मटेरियल को तैयार कर लिया हुआ, जो कि उनके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। वो काफ़ी ज़्यादा देर तक आपकी जो पावर है, जो कैपेसिटी होती है बैटरी की पावर को स्टोर करने की, उसको इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने कहा कि आपकी जो बैटरी होगी वो 5 सालों के अंदर तकरीबन 5% तक ही डिग्रेड होगी। मतलब कि जो कैपेसिटी होगी 5 सालों के बाद आपकी बैटरी की वो 95% तक स्टिल रिमेन रहेगी। तो लेट्स सी कि हम लोग इस बैटरी की टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि एक लैब के अंदर टेक्नोलॉजी को तैयार करना और मासेस के अंदर यूज़ करना दो टोटली तौर पर डिफरेंट चीज़ें हैं। और इनकी जो प्राइजेस होती हैं बैटरीज की वो कितनी ज़्यादा होती हैं, क्या ये फिजिबल होती हैं हमारी जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं डिवाइसेस की, मतलब कि क्या ये बजट के अंदर आती भी हैं या फिर नहीं आती। तो फ्यूचर के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे इससे पहले भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बैटरी की टेक्नोलॉजीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो कि एट द एंड प्रैक्टिकल जो प्रोडक्शन लाइन होती है उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि लैब के अंदर वो तैयार होती हैं। और ऐसा कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना जो कि हम लोग एक्चुअल में यूज़ करें, वो अफोर्डेबल भी हो, फिजिबल भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, ये काफ़ी एक मुश्किल चीज़ है। और मुझे लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बैटरीज़ के ऊपर। दूसरी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जांपल कैमरा के मेगापिक्सल्स और जो डिस्प्ले वगैरह की टेक्नोलॉजी है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि अगेन काफ़ी हद तक बैटरीज के साथ ही कनेक्टेड है। तो लिनोवो ने चाइना के अंदर 130 वाट वाला चार्जर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जो कि योगा के नाम से है। इसके अंदर आप लोगों को 2 USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और इसकी जो प्राइस है वो $18 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 2700-2800 रुपये बनते हैं, जो कि काफ़ी एक इंसेन चार्जर है। मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम लोग देखते हैं ना स्मार्टफोन की मार्केट को, तो ये सबसे हायर वोल्टेज वॉट वाला चार्जर हमें लिनोवो की तरफ से देखने को मिला है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के रिलेटेड। तो फाइनली उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया। जहां तक बात है अनबॉक्सिंग की, तो आप लोगों को बहुत जल्द उसके अनबॉक्सिंग चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसका हम लोग एक्सपर्ट रिव्यू भी करेंगे। अभी तक मेरे पास डिवाइस आई नहीं है, उसके स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। मे बी आज आ जाए या फिर कल आ जाए, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा। पाकिस्तान के अंदर इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस को टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप लोग उसका लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ट्विटर के रिलेटेड। तो ट्विटर ने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो स्पेसेस के नाम से। इसके अंदर ये सीन होगा कि वो लोग जिनके फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर 600 से ज़्यादा हैं, वो लोग अब वॉइस के थ्रू ट्वीट्स को कर सकेंगे और वॉइस के थ्रू वो लोग जो पार्टीज़ होती हैं, वॉच पार्टीज़, उनको होस्ट वगैरह कर सकेंगे। और वो लोग जिनके फॉलोअर्स 600 से ज़्यादा हैं आपस में आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये भी है कि उन लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कि वो अपनी ये जो
वॉच पार्टी हॉट्स टाइप्स होती हैं, इनको मोनेटाइज भी कर सकेंगे। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मोनेटाइज किस थ्रू किया जाएगा, मतलब कि एड्स आएंगे या फिर मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे 600 से ज़्यादा फॉलोवर हैं और आप लोग मुझे फॉलो करते हो, आपके भी 600 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो मतलब कि इस तरह का कोई सीन होगा। अभी तक चीज़ें कन्फर्म नहीं है, लेकिन स्पेसेस के नाम से ट्विटर के ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, 600 फॉलोवर से ऊपर वालों को ही वो मिलेगा और मोनेटाइज भी हो सकेगा। जैसे ही आएगा फंक्शन तो इसके बारे में हमें मजीद डिटेल देखने को मिल जाएगी। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड, जो कि आ रही है कोरिया के रिलेटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईफोन्स तो अमेरिका के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं और चाइना के अंदर उनकी असेंबलिंग होती है, प्रोडक्शन वगैरह होती है, तो ये कोरिया से क्यों रिपोर्ट आ रही है? कोरिया से इसलिए आ रही है क्योंकि भाई एप्पल जो डिस्प्ले यूज़ करता है वो सैमसंग के होते हैं और सैमसंग एक कोरियन कंपनी है। कोरिया से ये रिपोर्ट आ रही है कि iPhone 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा इस बार फाइनली। अब ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रही है क्योंकि वो कोरियन है और कोरिया के अंदर मुझे लगता है कि एप्पल ने जो ऑर्डर्स हैं वो सैमसंग को दे दिए हुए हैं और ऑर्डर्स अगर दिए हैं तो जाहिर से डिटेल भी सामने आएगी होगी। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफ़ा आप लोगों को आईफोन्स के अंदर फाइनली हायर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसी रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि इस साल के अंदर एप्पल का प्लान है कि वो लोग सैमसंग से तकरीबन 110 मिलियन डिस्प्लेस के यूनिट्स को लेंगे, एलजी से 50 मिलियन और बीओई से वो तकरीबन 9 मिलियन के अराउंड जो पैनल्स हैं हाई रिफ्रेश रेट वाले, पता नहीं वो सैमसंग ले लेगा, लेकिन टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो इन कंपनी से वो लोग इतने ज़्यादा डिस्प्लेस के पैनल्स को लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एप्पल की जो होप्स है ना iPhone 13 सीरीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं अगर उन लोगों ने एडवांस में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है Redmi Note 10 Pro के रिलेटेड, तो अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले एक केस को डिस्कस किया था Poco X3 के, जिसको आग लगी हुई थी इंडिया के अंदर। अभी एक नया केस सामने आया जिसके अंदर Redmi Note 10 Pro को आग लगी। एक ट्वीट सामने है जिसके अंदर एक लड़की ने ट्वीट की कि मैंने अपने भाई को फ़ोन लेके दिया हुआ था Redmi Note 10 Pro, दिसंबर के अंदर उन लोगों ने बाय किया था, उसको पड़े को आग लगी, मतलब कि उसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। तो उसने उसके ऊपर पानी वगैरह डाला और जो फ़ोन था वो टोटली तौर पर डैमेज हो गया हुआ था। आज की डेट के अंदर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मुझे लगता है कि Xiaomi वाले उनसे बात कर रहे होंगे। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी किस्म की कोई भी डिटेल सामने नहीं है कि आग के लगने की क्या रीज़न थी। अब जो ट्वीट है वो भी डिलीट हो चुकी है, लेकिन आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि उनके आपस में जो बातें चलती हैं वो चल रही हैं। तो एक चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखा करें कि भाई आज की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, जो आपको एक छोटे बजट के अंदर चीज़ें पैक करके दी जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होती हैं। उनके अंदर जो आप लोग कह लो टॉलरेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। तो थोड़ी भी अगर चीज़ इधर उधर होती है तो फिर उसको आगे लगती है, क्योंकि अगर आप लोग इतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी को गुजारते हो, उसके साथ इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देते हो, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क का एलिमेंट है वो भी डेफिनेटली पाया जा ही रहा होता है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग आईफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे Xiaomi का या सैमसंग का है, सारी की सारी कंपनीज़ के डिवाइसेस के अंदर आग लगती ही लगती है। तो अपने बेड के ऊपर कभी भी अपने फ़ोन को रख कर ना सोएं, स्पेशली तो उसको चार्जिंग के ऊपर ना लगाएं। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हीट फील होती है अपने फ़ोन के अंदर तो उसको चार्जिंग से उतार दें और अपने कान के साथ लगाकर अगर आप लोग कॉल कर रहे हो तो फौरी तौर पर उसको पीछे कर लें। या फिर कोई जो वायरलेस, यार ये कितना गंदा हॉर्न मारते हैं गली के अंदर, जो लोग गली के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा हॉर्न मारते हैं ना, आप लोग समझ लें कि उनके अंदर जो बेसिक एथिक्स है ना, जो उनका लेवल है ना अकल का, जो उनका सोचने का, मतलब मैं समझ रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ। जो लोग गली के अंदर जितना ज़्यादा बड़ा हॉर्न मारते हैं समझ लें कि वो लोग स्टूपिड होते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर यही चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आप चले दफ़ा मारें, हम इधर उधर निकल जाएंगे। एक तो रोज़े के अंदर एनर्जी लेवल वैसे लो है, कोई ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर मैं था, अगर आप लोग कान के साथ लगाकर फ़ोन को सुन रहे हो और आपका फ़ोन हीटअप हो रहा है तो उसको यहाँ से हटा लें, कोई वायरलेस एयरफोन वगैरह बाय कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और एशिया के रीजन के अंदर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाले अगर फ़ोन आ रहे हैं तो जो रिस्क है वो भाई होगा ही होगा। तो अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखिएगा। बात करें अगले बिल्ड की जो कि आ रही है Mi 11 अल्ट्रा के रिलेटेड, तो Xiaomi Mi 11 अल्ट्रा को फाइनली यूरोप की मार्केट के अंदर भी लेके आने वाला है। 11 मई को उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। इससे पहले चाइना के अंदर आ चुका हुआ है, इंडिया के अंदर भी आ चुका हुआ है, यूरोप के अंदर भी आ रहा है। मुझे लगता है कि आई थिंक सऊदी अरब रह गया या फिर अफ्रीका रह गया और पाकिस्तान रह गया है। इस न्यूज़ को इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं Mi 11 अल्ट्रा के रिलेटेड। तो यार इस मंथ के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर उसने पाकिस्तान के अंदर आना हुआ तो वो आ जाएगा। अगर इस मंथ के अंदर किसी किस्म की कोई भी, यार मेरा फ़ोन आ रहा है, अगर इस मंथ के अंदर किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आती Mi 11 अल्ट्रा के रिलेटेड तो इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आएगी डिवाइस। लेकिन जहाँ तक मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा रीजन्स के अंदर जा रही है, Xiaomi उसको लाजमी तौर पर
पाकिस्तान के अंदर लेके आएगा भी, इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो करना चाह रहा था। अगर आप लोग देखते हो ना वीवो के X60 Pro के ऊपर या फिर वन प्लस की डिवाइसेस के ऊपर वन प्लस ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान के अंदर आ चुका हुआ है, तो वो वाला जो प्राइस टैग है वो प्रीमियम प्राइस टैग है, उसी के अराउंड आप लोगों को कहीं पर Mi 11 अल्ट्रा पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि Xiaomi को डेफिनेटली इसको लेके आना चाहिए। जहाँ तक बात है आप लोगों के क्वेश्चन की, तो इस मंथ के अंदर टोटली तौर पर ये सारी की सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो लेट्स सी कि Xiaomi क्या करता है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।